भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला पटले ने थामा निर्दलीय विधायक जायसवाल की टीम का दामन। सीएम राइस स्कूल में नहीं है नौनिहालों के बैठने की व्यवस्था। और तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी में नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में पारा चढ़ा हुआ है। आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज नगर पालिका परिषद के चुनाव प्रक्रिया के तहत नाम वापसी के आखिरी दिन काफी नाटकीयता भरा रहा, जिसमें जहां अनेक बागी उम्मीदवारों ने अपने नेता के कहने पर नाम वापसी लिया, तो कुछ दावेदारों ने आदेश की परवाह न करते हुए चुनाव लड़ने के लिए अड़े रहे। जिसमें भाजपा और निर्दलीय विधायक की टीम से कुछ उम्मीदवारों ने बागी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया हुआ था, जिन्हें मनाने का दौर 18 जून से प्रारंभ था, जिसकी परिणति आज सामने आई जब भाजपा और निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के कहने पर कुछ दावेदारों ने अपना नाम वापस ले लिया, तो कुछ ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपने नेता के आदेश को अनसुना कर दिया। आज सबसे बड़ा उलटफेर उस समय हुआ जब वार्ड नंबर 3 से भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला पटले ने बागी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, जिन्होंने आज भाजपा के बजाय निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल की टीम का दामन थामते हुए उनकी टीम में शामिल हो गई। वहीं दूसरे बागी वार्ड नंबर 5 से विजय बहिले रहे, जिन्होंने आज अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अभी आगामी जो नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में जो हमारे 15 वार्ड है, 15 वार्ड के हमारे 15 प्रत्याशियों के नाम हमने आज चुनाव कर रहे हैं हम लोग, और ये 15 हमारे अधिकृत प्रत्याशी रहेंगे। और जिस प्रकार से पिछले 27-28 साल से लगातार जनता का विश्वास, जब मैं विधायक नहीं था तब भी विधायक रहा, तब भी जनता ने मेरे कार्य, मैंने जो दिशा निर्देश पर जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों के आधार पर लोगों ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है। और मुझे इस चुनाव में वही उम्मीद है कि अभी हमने जो काम किया, और वर्तमान में भी निर्दलीय विधायक के रूप में पिछले 3 वर्षों में जो वारासिवनी नगर पालिका में, चाहे हमारे युवा साथियों के लिए हो, चाहे हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे बुजुर्गों के लिए हो, जो भी संभव हो सकता है, जो महानगरों में जो कार्य होते हैं, ऐसे सारे कार्यों को हमने वारासिवनी नगर पालिका में अंजाम दिया है, और वो शहर में दिख रहा लोगों को। और अभी भी वारासिवनी की जो 50 साल पुरानी सड़कें थी, उस सड़कों के बारे में हमने सोचा और सरकार से पैसा लाकर वो सारी पुरानी सड़कें जो माननीय कस्तूरचंद वर्मा जी के टाइम बनी थी, उसका हम डामरीकरण कर रहे हैं। उसके बाद उस पर जिस प्रकार से पूरे शहर में लाइट देख रहे हो आप, उस तरह की लाइट हम हर गली में भी उपलब्ध कराएं। विकास से मतलब है काम होना चाहिए। काम कौन करा सकता है? नेता का फर्क यहाँ की जनता जानती है, पार्टी का फर्क भी जनता यहाँ जानती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूँ एक विधायक के तौर पर, तो उनको किसी पार्टी या किसी नेता की आवश्यकता जनता को कहीं महसूस ही नहीं होती। इसलिए मैं भी समझता हूँ कि वारासिवनी जनता सिर्फ मेरे से मतलब रखती है मैं क्या काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे विधायक बना के जो विश्वास जताया मेरे पे, वो विश्वास ही काफ़ी है कि यहाँ का विकास सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थी। 30 वर्षों तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता 2-3 लोगों ने पूरे 15 वार्ड की टिकट बांट दिया, और उसमें मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे वो टिकट नहीं दी गई। मैंने एकमात्र वार्ड नंबर 30 से पार्षद की टिकट मांगी थी, और इसलिए हमारे विधायक जी वारासिवनी खैरलाल जी के विधायक परम आदरणीय हमारे प्रदीप जायसवाल जी जो निर्दलीय विधायक हैं, और इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को इन्होंने समर्थन दिया हुआ है, तो मैंने उचित समझा कि मुझे बुड्ढा भैया के साथ रहना चाहिए, और मैं आज यहाँ पर उनके साथ खड़ी हूँ। इसके बाद में आपके चुनाव जीतने के बाद में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या आप अपनी बात पर अडिग रहेंगी कि यार? मैं हमेशा पहले भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में रही हूँ, मैंने जो बोल दिया मैं वही करती हूँ, और आज भी मैं आप लोग सबके सामने बोल रही हूँ। मैं बुड्ढा भैया जो बोलेंगे मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, और बुड्ढा भैया अगर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो उनके साथ मैं भारतीय जनता पार्टी भी जाऊँगी, और नहीं तो मैं यहाँ जहाँ वो बुड्ढा भैया रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश की शासकीय स्कूलों को सीएम राइस स्कूल का दर्जा देने का काम कर तो रही है, लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो विगत कई वर्षों से शासकीय स्कूलों की मरम्मत नहीं होने से खंडहर जैसी स्थिति में है, और स्कूलों की हालत दयनीय स्थिति में होने से कैसे सीएम राइस स्कूल बन सकती है।
इसी तरह का एक जीता जागता मामला बालाघाट नगर के जय हिंद टॉकीज मैदान के समीप शासकीय माध्यमिक शाला का सामने आया है, जिसे सीएम राइस स्कूल तो बना दिया गया है, लेकिन इस स्कूल में कमरों की संख्या कम होने के कारण एक कमरे में 3 कक्षाएं लग रही हैं और शिक्षकों की बैठक व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब शिक्षा जगत में नौनिहालों की शिक्षा किस ओर जाती है, ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी 275 विद्यार्थी का एडमिशन हो चुका है, पहली से लेकर के 8वीं तक। उनकी बैठक की क्या व्यवस्था है? बैठने के लिए यहाँ पर 3 कमरे उपलब्ध है। पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाला जा रहा है। 6वीं 7वीं को एक कक्षा में बैठाला जा रहा है और 8वीं कक्षा को एक कक्षा में बैठाला जा रहा है। टोटल इस कैंपस में कितने कमरे हैं? टोटल 3 कमरे यहाँ पर उपलब्ध है शैक्षणिक। और टीचर कितने हैं? टीचर सभी सीएम राइस स्कूल में मतलब वहीं पे अटेंडेंस होती है उनकी, वहीं पर ये सभी शिक्षक हैं। सर यहाँ पर जो पुराने जो टीचर हैं 5 टीचर यहाँ पर उपलब्ध हैं। बालाघाट बिरसा तहसील के अंतर्गत संतापुर भीमा में एक तालाब में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 21 मई मंगलवार को लगभग 4 बजे की घटना बताई जा रही है। वेदांता उइके पिता चंद्रपाल उइके 5 वर्ष, प्रतिभा धुर्वे पिता नरेश धुर्वे 6 वर्ष, कुमारी तनुष्का उइके पिता मनोज उइके 9 वर्ष मीनाक्षी तालाब योजना अंतर्गत खेत में बने लघु तालाब की गहराई लगभग 5 फीट बताई जा रही है। गहरे पानी में डूबने से बच्चों की मृत्यु हो गई और गाँव में मातम छाया हुआ है। ये दिल दहलाने वाली घटना है। जिले के हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल के जवानों ने बहेला थाना के कांदला के जंगल में हुई मुठभेड़ में 20 जून की सुबह 3 नक्सलियों को ढेर किया था, जिनके शवों का दूसरे दिन पोस्टमार्टम करवाकर शव जिला अस्पताल के मरचुरी में फ्रीजर में रखवाकर उनके परिजनों से शव को ले जाने संपर्क किया गया, जिसमें मुठभेड़ में मारे गए महिला नक्सली रामी निवासी बीजापुर का शव लेने के लिए उनके परिजन पहुंचे और परिजनों ने मृत महिला नक्सली की शिनाख्त कर ली है और आवश्यक कार्यवाही कर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि अन्य 2 मृत नक्सली मनोज और नागेश के परिजनों से भी संपर्क किया गया है और मनोज के परिजन शव लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि 1 जुलाई जैसे जैसे करीब आ रही है, वहीं चुनावी मैदान में सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हेतु खड़े हुए प्रत्याशी अपने अपने ग्राम और क्षेत्र में पहुंचकर मतदाता को मतदान स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं के घर घर जाकर अपने चुनाव चिन्ह का पर्चा देकर मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। वहीं इसी श्रृंखला में आज तहसील मुख्यालय में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रेमलता मुकेश गौतम ने आज तहसील मुख्यालय किरनापुर में अपने दल बल के साथ अपना चुनाव चिन्ह उगता सूरज पर मोहर लगाने के लिए जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा और भाजपा समर्पित प्रत्याशी होने के कारण काफी भाजपा के वरिष्ठ लोगों का भी इनके साथ समर्थन में दिखाई दिए। किरनापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक अधिकारी दिलीप श्रोत्री के द्वारा तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत किरनापुर के एक मतदान केंद्र और ग्राम पंचायत हिर्री के 4 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें वर्षा ऋतु के चलते कच्चे और पक्के मतदान केंद्रों में समुचित व्यवस्था, मतदाताओं के पीने के लिए पानी, निशक्त जनों के लिए रैंप, निर्वाचन में उपस्थित कर्मचारियों अधिकारियों की ठहरने की व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रुति चौधरी, नायब तहसीलदार केशन बनपेला और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। वहीं जनपद पंचायत किरनापुर में आज निर्वाचन और मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सूचना बोर्ड पर निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है जल संसाधन राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र विभाग के अंतर्गत आने वाला पुल चिचगांव भमोड़ी पहुंच मार्गों के नहर का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी फेस वॉल पूर्ण रूप से टूट के बाईं तट नहर में गिर गई है। वर्षा ऋतु में फिसलन होने के कारण कभी कभी बड़ा हादसा हो सकता है और इंसान परिवार सहित काल के गाल में समा सकता है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर लगे गाँव चिचगांव भमोड़ी पहुंच मार्ग की, जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। बालाघाट नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नाम वापसी के अंतिम दिन 22 जून को निर्धारित समय तक नगर पालिका बालाघाट के 33 वार्डों के 199 प्रत्याशियों में से 25 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इस प्रकार अब नगर पालिका बालाघाट के 33 वार्डों से कुल 174 प्रत्याशी चुनाव मैदान में शेष रह गए हैं। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है।
नगर पालिका बालाघाट के पार्षद पद के प्रत्याशियों में वार्ड क्रमांक 3 से तैयबा फातिमा मंसूरी, वार्ड क्रमांक 6 से साक्षी कांकरिया, वार्ड क्रमांक 7 से पुष्पलता, वार्ड क्रमांक 8 से मयूरी फूलझेड़े, वार्ड क्रमांक 12 से उषा दुवारे, वार्ड क्रमांक 13 से सिद्धार्थ शेंडे, वार्ड क्रमांक 14 से नीलम शेंडे, वार्ड क्रमांक 15 से अभिनव तुरकर, वार्ड क्रमांक 19 से विशाल मंगलानी और मुरारी लाल सिंहासने, वार्ड क्रमांक 22 से नीलिमा श्रीवास्तव और योगेंद्र प्रताप, वार्ड क्रमांक 24 से अजय आसोल, वार्ड क्रमांक 25 से गीता दहीकर, वार्ड क्रमांक 30 से राजेश लिल्हारे और राहुल दुबारे, वार्ड क्रमांक 31 से अभिनय लांजीवार और वार्ड क्रमांक 32 से रामेश्वर कौरे, सागर मंगलानी, योगेश मरकाम, दिलीप चौधरी, शुभांशु कटरे, पूरनलाल पारधी, संतोष ठाकरे और राजेश कावड़े ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। नगर पालिका वारासिवनी के 15 वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 65 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया था। नाम वापसी के दिन 22 जून को निर्धारित समय में 9 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम वापस ले लिए गए हैं। इस प्रकार नगर पालिका वारासिवनी के 15 वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए अब 56 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। वार्ड क्रमांक 2 से मदनलाल चावके और रमेश ठाकरे, वार्ड क्रमांक 3 से घरोती लिल्हारे, वार्ड क्रमांक 4 से सुनील जायसवाल, गिरधारी चिमनानी, विजय बहिले, वार्ड क्रमांक 9 से श्यामा बोरकर और वार्ड क्रमांक 15 से भूमनलाल लोहार और कुलदीप द्वारा अपने नाम वापस ले लिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।